परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना क्या होती है? किसे कहते हैं परमाणु? परमाणु के बारे में किसने बताया है? कैसे परमाणु होता है? आपको जानकारी होना चाहिए कि जितना भी वस्तुएं देख रहे हो, जो भी वस्तुएं देख रहे हैं, सारी वस्तुएं, सारे पदार्थ एक इकाइयों से मिलकर बने हैं। इकाई मतलब क्या होती है जानते हैं? किसी पदार्थ का छोटा भाग। जैसे मकान है तो मकान किससे मिलकर बना है? ईंट, सीमेंट, सरिया, इनसे मिलकर बना है। तो जो ईंट अपनी लगी हुई है, ये ईंट क्या है? पदार्थ, मकान की इकाई है। सबसे ज्यादा क्या है? ईंट लगी हुई है। जो पदार्थ में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो उसी से मिलकर बना होगा। तो मकान किससे मिलकर बना है? ईंट से। हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से, ऊतकों से। किससे मिलकर बना है? ऊतकों, कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हमारे शरीर की इकाई क्या है? कोशिका। शरीर की इकाई क्या है? कोशिका। आज हम देखते हैं कि परमाणु क्या है, परमाणु की संरचना। और परमाणु क्या होता है? बहुत से वैज्ञानिक आए, दार्शनिक आए, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि प्राचीन काल से परमाणु के लिए एक विचार चलता आ रहा है कि परमाणु पदार्थ का छोटे से छोटा कण है, जिसको हम परमाणु कहते हैं। आज उसको ही हमको पढ़ना है, परमाणु की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। हमने बता दिया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना? वो छोटे जो कण होते हैं, उन्हीं छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। जब परमाणु कहते हैं तो छोटा कण है, यानी लास्ट छोटा कण होगा तो वो विभाजित नहीं होगा, है ना? किसी पदार्थ को अगर हम काटते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पदार्थ क्या होगा? कटेगा नहीं। यानी एक ऐसा छोटा टुकड़ा बच जाएगा जिसके आप दो या दो से अधिक भाग नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? अविभाज्य होगा, है ना? उसको क्या कहेंगे? अविभाज्य। कोई भी टुकड़ा ले लिया, मान चलो हमने ये टुकड़ा ले लिया, अब उसको काटते जाएं, किसी भी तरह से अपन काटते जाएं, लेकिन फिर भी एक स्थिति ऐसी आएगी कि कोई ना कोई टुकड़ा ऐसा होगा कि वो कटेगा नहीं, है ना? कोई भी टुकड़ा ले लें, आप गौर करें कि एक आयत ले लें या वर्ग ले लें और या मिट्टी ले लें, कुछ भी ले लें, और फिर आप उसको काटें। आप कितना भी काटें, आप पतला पतला काटें आप। जब काटते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी बचेगी, रह जाएगी कि वो कटना बंद हो जाएगा, है ना? विभाजित तो नहीं होगा। बस वही अविभाज्य जो टुकड़ा बचा है, कण बचा है, उसी को हम परमाणु कहते हैं, अविभाज्य कण। ये किसने कहा? महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद ने कहा है कि जो प्राचीन काल से जो धारणा चली आ रही है, अविभाज्य कण को हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। परमाणु पदार्थ की मूल इकाई है। क्या कहलाती है? मूल इकाई है। यदि दो या दो से अधिक पदार्थ हैं तो उनके परमाणु भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ हैं तो उनके परमाणु कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे आपने मैग्नीशियम ले लिया या हाइड्रोजन ले लिया, तो सबके परमाणु कैसे होंगे? अलग अलग। उनके गुण भी कैसे होंगे? अलग अलग, है ना? सबके अलग अलग होंगे। पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग परमाणु होते हैं।
और जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो अणु बन जाती। कैसे? जैसे अपन ने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन परमाणु है, और एक और हाइड्रोजन ले लिया, तो ये हाइड्रोजन परमाणु है और ये हाइड्रोजन का परमाणु है, और ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो ये बना लेंगे H2। क्या बना लेंगे? ये हाइड्रोजन का परमाणु कहलाएगा। और ये कैसे है? समान। ये हाइड्रोजन तो समान है, तो जैसे इसके गुण होंगे वैसे ही तो इसके गुण होंगे। तो समान प्रकार के परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो तत्व का एक अणु बन जाता है। क्या बन जाता है? समान प्रकार के। ये समान है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन है। तो समान प्रकार के जब तत्व मिल रहे हैं तो क्या बन जाएगा? अणु बन जाएगा। ये हाइड्रोजन क्या हो गया? हमारा अणु हो गया, है ना। एक हाइड्रोजन के अणु में कितने परमाणु हो गए हैं? दो है ना। जो H लिखा है, अंग्रेजी का कैपिटल H लिखा है, ये हाइड्रोजन का प्रतीक है, और प्रतीक के नीचे जो भी अंक लिखा होगा, जो भी डिजिट लिखा होगा, वो परमाणुओं की संख्या कहलाती। क्या कहलाती है? परमाणुओं की संख्या। तो हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है तो क्या मतलब हो गया कि हाइड्रोजन के अणु में कितने परमाणु हैं? क्लियर होगी बात? हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु। आप देख रहे हैं कि ये एक हाइड्रोजन दोनों मिलकर H2 बना लिया, और ये आपका अणु हो गया, हाइड्रोजन का अणु है। अब ये तो समान परमाणु थे। जब समान परमाणु थे, आपस में मिले, तो एक तत्व का अणु प्राप्त हो गया, हाइड्रोजन। यदि अलग अलग परमाणु हो, जैसे अलग अलग परमाणु में एक हम हाइड्रोजन ले लें और दूसरा हम क्लोरीन ले लें। क्या ले लें? क्लोरीन ले लें, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? HCl। HCl क्या हो गया? अम्ल बन गया। तो दोनों के असमान परमाणु हो गए, ये हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, दोनों असमान परमाणु है। जब 2 असमान परमाणु मिलेंगे तो वहां यौगिक का निर्माण हो गया। क्या निर्माण हो गया? यौगिक। इसको आप बोल रहे थे अणु। क्या बोल रहे थे? अणु। कि किसका अणु बना? हाइड्रोजन का। लेकिन ये क्या बन गया? जब अलग अलग परमाणु ले लिए, अलग अलग परमाणु सहयोग कर रहे हैं, अलग अलग परमाणु जुड़ रहे हैं, तो ये फिर क्या बना लेगा? यौगिक। क्या बना लेगा? यौगिक। इसको अपन यौगिक कहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अगर असमान परमाणु दिखे तो वो यौगिक होगा, और समान परमाणु दिखे तो वो अणु। क्लियर बात? कोई दिक्कत किसी को? जैसे ऑक्सीजन O2 लगा दिया हमने, ठीक है, और CO2। अब आप बताएंगे कि इसमें अणु कौन कहलाएगा और यौगिक कौन कहलाएगा? अब अणु क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, है ना। तो इसको यौगिक कहेंगे और इसको अणु कहेंगे। इस तरह से यौगिक और अणु को समझेंगे। परमाणु ये देखिए, परमाणु इस तरह से आपके होते हैं। परमाणु पदार्थ की छोटी, सबसे छोटी और मूल इकाई है, जो किसी तत्व के रासायनिक गुणों को बनाए रखती है, और इसका व्यास आमतौर पर लगभग 100 पिकोमीटर होता है। परमाणुओं में एक सघन धनावेशित आवेश होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर
घूमते रहते हैं। ये संरचना अपन देख रहे हैं परमाणु की। अब देखेंगे परमाणु का सिद्धांत। बहुत सारे वैज्ञानिक आए और सभी ने अपना अपना तर्क दिया। जिस वैज्ञानिक ने परमाणु के बारे में बताया है उसी के आधार पर उनका नामकरण भी हो गया। जैसे वैज्ञानिक के डाल्टन, जॉन डाल्टन। कौन? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत की, तो उस परिकल्पना को डाल्टन का परमाणुवाद के नाम से जाना गया। रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में अपनी परिकल्पना दी, अपने विचार दिए, तो उसको कहा गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यानी जो भी वैज्ञानिक आए, जिनकी भी परिकल्पना प्रस्तुत हुई है, वो उन्हीं वैज्ञानिकों के नाम से एक मॉडल दिया गया। तो आज हम जानेंगे डाल्टन का परमाणु मॉडल। किसका? डाल्टन का परमाणु मॉडल या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, कुछ भी आप कह सकते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक। डाल्टन का परमाणु, जो कणाद वैज्ञानिक थे, उन्होंने परिकल्पना दी है कि पदार्थ को क्या कर सकते हैं? अविभाजित है। पदार्थ कैसा है? अविभाजित है। लेकिन डाल्टन साहब ने भी अपना परमाणु के लिए एक सिद्धांत, एक परिकल्पना प्रस्तुत की। उनके अनुसार भी कुछ विचार, कुछ परिकल्पना प्रस्तुत हुई जो निम्न है। उसमें से उन्होंने कहा कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्म कण है। यानी पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर बना है और जो सूक्ष्म इकाई है वही परमाणु है। ये किन्होंने कहा था? डाल्टन साहब ने। जॉन डाल्टन ने अपने सिद्धांत में इसको बताया है कि परमाणु अविभाजित है। जब अविभाजित है तो परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो इनको बना सकते, कोई परमाणुओं को क्या करें? बना लें। तो ना तो परमाणु को ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट करें। जैसे ऊर्जा की सिद्धांत में आया था कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित किया जाता है। बताया था आपको, ऊर्जा का रूप परिवर्तित होता है, ठीक है। परमाणु अविभाज्य, विभाजित नहीं किया जाता है। एक ही तत्व के परमाणु आकार और गुणों में कैसे होते हैं? समान होते हैं। एक ही तत्व, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के जितने भी परमाणु होंगे उनके आकार और गुण कैसे होंगे? समान होंगे। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के क्या होंगे? समान। चाहे जितने ऑक्सीजन ले लें या जितने हाइड्रोजन ले लें, जितने भी क्लोरीन के अणु ले लें, सबका आकार और गुण कैसे होंगे? समान होंगे। सबके गुण कैसे होंगे? समान। यानी एक ही तत्व के परमाणु आकार गुणों में समान होते हैं, जबकि दूसरे तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे। अगर इसके परिकल्पना की जाए, इसके गुण इससे, तो क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है। परमाणु सरल गुणांक अनुपात में संयुक्त होते हैं। ये है डाल्टन का परमाणुवाद। तो डाल्टन ने अपना परमाणुवाद जो दिया है, परमाणु का संगठन, जब डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दे दिया तो उसके बाद कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये स्पष्ट किया है, निश्चित किया है, अपना प्रक्रिया किया है। उन्होंने कहा है कि परमाणु
अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य। कणाद साहब, महर्षि कणाद और आपके डाल्टन, जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु कैसा है? अविभाज्य। यही तक आपने पढ़ा कि परमाणु अविभाज्य है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य है और इसको छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है। यह कई कणों से मिलकर बना होता है। तो उन्होंने कहा कि कौन कौन से कण हैं ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को क्या किया गया? फेल किया गया, इसका विरोध किया गया कि ये अविभाज्य नहीं है बल्कि विभाज्य है। किस सिद्धांत में? कब बताया गया? जब परमाणु का संगठन की बात आई, इसका विस्तृत संरचना का अध्ययन किया गया, तो उसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य है। और वह किससे मिलकर बना है परमाणु? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बना। यानी आप कह सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में देखेंगे कि आखिर इनकी भी कंडीशन क्या होती है, इनके क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन। इन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। क्या होता है? ऋणावेशित होता है। साथ में यह भी है कि जो कोई परमाणु है, परमाणु का एक नाभिक होता है। आगे हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहां होते हैं। अभी केवल इन्होंने केवल ये किया, जे थॉमसन ने ये क्लियर किया, बताया, जब परमाणु की संरचना देखी तो उन्होंने बताया कि परमाणु में 3 भाग हैं मुख्य रूप से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। किसने बताया? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। यानी अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है और इन्होंने बताया कि परमाणु का ऋणावेशित कण है। कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक, मान लीजिए हम कि यह परमाणु हो गया थोड़ी देर के लिए, इसमें परमाणु हो गया, तो इस परमाणु में 3 पार्ट्स हैं, 3 भाग हैं। एक होगा धन वाला, एक होगा ऋण वाला और एक पर कोई आवेश नहीं होगा। तो ऋण वाला जो होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, उस पर ऋण आवेश। कौन सा आवेश? ऋण आवेश। प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। आवेश तो 2 ही होगा, या तो धन होगा या फिर ऋण होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋण आवेशित। किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु विभाजित किया जा सकता है और उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कण है, तो वो ऋणावेशित होता है जो परमाणु में घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की खोज होगी तो फिर प्रोटॉन के लिए गोल्डस्टीन। कौन? गोल्डस्टीन ने स्पष्ट किया है कि जिस तरह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक उसी तरह से एक कण होता है, उसको हम प्रोटॉन कहेंगे। क्या कहेंगे?
प्रोटॉन, और उस पर धन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। यानी प्रोटॉन पर आपका धन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है प्रोटॉन पर? धन आवेश। ये प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इसकी खोज किसने की है? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया है, जबकि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। खोज गोल्डस्टीन द्वारा की गई है, और जो कण निकला है रदरफोर्ड ने उस कण को प्रोटॉन कहा है। तीसरा कण था न्यूट्रॉन। कौन सा कण था? न्यूट्रॉन, जिस पर कोई आवेश नहीं था। ना तो वो ऋण था और ना ही धन था। ठीक है, कोई आवेश नहीं था, तो उसको न्यूट्रॉन कहा। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक किसके द्वारा की गई है? चैडविक, जेम्स चैडविक द्वारा इसकी खोज की गई है। तो अब कह सकते हैं भाई उन्होंने एक परिकल्पना की दी थी। किसने? डाल्टन ने एक परिकल्पना दी थी कि पदार्थ अविभाजित है, परमाणु अविभाज्य है, लेकिन इन्होंने क्या किया प्रैक्टिकली? किसने? जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक, तीनों वैज्ञानिकों ने परमाणु का विस्तृत, उसकी संगठन का, बनावट का जब अध्ययन किया तो उनको पता चल गया कि परमाणु में 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और रदरफोर्ड ने उसका प्रोटॉन नाम दिया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ठीक है, इस तरह से ये परमाणु का संगठन हुआ, परमाणु के बारे में जानकारी हुई। परमाणु की जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए तो इसकी और विस्तृत जानकारी के लिए एक वैज्ञानिक आए थे, जे थॉमसन। उन्होंने परमाणु का मॉडल दिया, उन्होंने परमाणु के बारे में बताया है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति के बारे में। क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो परमाणु कैसा होगा, उसको देखते हैं हम। परमाणु मॉडल, यानी परमाणु मॉडल के लिए मुख्यतः 3 सिद्धांत प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और तीसरा है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इतने पहले अपन पढ़ेंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। मॉडल का मतलब है कि इन्होंने क्या कहा परमाणु के बारे में, इनकी क्या परिकल्पना थी, क्या सिद्धांत था, उसका उन्हीं के नाम पर मॉडल का नाम दे दिया गया। जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना, परमाणु के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन विचारों को जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता। इन्होंने क्या परिकल्पना दी थी? इनका मानना था कि परमाणु ठोस है। कैसा है? ठोस गोले की तरह। गोला देखा आपने? गेंद देखी, फुटबॉल देखी? बस इन्होंने कहा कि परमाणु ठोस गोले की तरह है और वो धनावेशित होता है। तो वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। किसके कारण? प्रोटॉन। और उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जैसे तरबूजा देखा आपने, खरबूजा देखा। तरबूजे को काटेंगे तो एक निश्चित क्रम में बीज लगे होते हैं। इन्होंने परिकल्पना दी है कि ठीक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी इसी तरह से परमाणु में पाए जाते हैं निश्चित दूरी पर, जिससे परमाणु का आवेश संतुलित रहता है। यानी ना तो परमाणु फिर ऋणावेशित होगा और ना ही धनावेशित होगा। क्यों?
क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर किसी परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 10 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो जब धन और ऋण दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये एक तरह से उदासीन हो जाएगा, ना तो परमाणु आपका ऋणाभिषिक्त कहलाएगा और ना ही धनाभिषिक्त। तो जे थॉम्सन के अनुसार परमाणु ठोस गोले की तरह होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऋणाभिषिक्त धसे रहते हैं, दोनों की संख्या बराबर होती है। लेकिन थॉम्सन के परमाणु मॉडल की कोई पुष्टि के लिए कोई प्रमाण नहीं था, कोई इसकी संरचना नहीं थी कि उसको देखा जा सके कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसी तरह से इसमें होते हों। जब नहीं है तो फिर इनका जो परमाणु मॉडल सिद्धांत है वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने इसका अल्फा प्रकीर्णन, परमाणु पर अल्फा कणों की बौछार की, तो बौछार के फलस्वरूप उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, कुछ निष्कर्ष निकाला। तो वो निष्कर्ष जे थॉम्सन के मॉडल से भिन्न था। इन्होंने एक परिकल्पना दी है कि परमाणु ठोस गोले की तरह है, कोई सत्यापन नहीं किया है, लेकिन रदरफोर्ड ने सत्यापन किया। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल फेल हो गया, निष्क्रिय हो गया, उसको नहीं माना गया। तो अगले टर्म पर, अगले वीडियो में हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन, जिसमें परमाणु की संरचना का विस्तृत अध्ययन किया गया।